सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आज हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी के हवाले से 5 ऐसी औरतों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में फरमाया गया है। इन 5 तरह की औरतों के साथ बोलकर भी आप कभी हम बिस्तरी ना करें, वरना आप नामर्दी के शिकार हो जाओगे। यानी कि इन 5 तरह की औरतों के साथ हम बिस्तरी करने से इंसान बहुत ही जल्द बुढ़ापे की ओर चला जाता है। और यही नहीं, साथ ही आपको यह भी बताने वाले हैं कि हामिला औरतों के साथ में हम बिस्तरी करने के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने क्या इरशाद फरमाया है, यानी कि प्रेग्नेंट औरतों के साथ में हम बिस्तरी करना कैसा है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और खास करके अगर आप शादीशुदा हैं तो आप इन 5 तरह की औरतों के बारे में अच्छी तरह से जान लें और इनके साथ में बोलकर भी कभी हम बिस्तरी ना करें, वरना आप लोग भी नामर्द बन जाओगे। और इसके साथ ही आप सबसे ये गुजारिश भी है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर इसे शेयर जरूर कर दें ताकि और भी मुसलमान भाई बहनों के पास में यह जानकारी पहुंच जाए और उनके भी यह बातें काम आ सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मुफ्ती उस्मानी साहब अपनी एक किताब में लिखते हैं कि यह 5 तरह की औरतें ऐसी हैं जिनके साथ में हम बिस्तरी करने से इंसान नामर्द हो जाता है। यानी कि इनके साथ में सोहबत करने से इंसान बहुत ही जल्द बुढ़ापे की ओर चला जाता है। नंबर 1, हेज और निफास वाली औरत। दोस्तों, सबसे पहली औरत तो वो है जिसको हेज आया हुआ हो या फिर जो निफास की हालत में हो। ऐसी औरत के साथ में भी आप कभी बोलकर हम बिस्तरी ना करें, क्योंकि ऐसी औरत के साथ में बार बार हम बिस्तरी करने से इंसान नामर्द बन जाता है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि हेज की हालत में अपनी औरतों के पास ना जाओ, क्योंकि ये गंदगी है। और इसके अलावा अगर तिब्बी लिहाज से भी देखा जाए तो हमें बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ मिलता है और बहुत सारे वाक़यात भी हमारे सामने से ऐसे गुजरे हैं जिसमें अगर कोई मर्द हेज की हालत में बार बार हम बिस्तरी करता है तो वो नामर्द होकर बैठ जाता है। नंबर 2, बीमार औरत। दोस्तों, दूसरी औरत वो है जो बीमारी की हालत में हो, यानी कि जो बीमार हो। याद रखें, अगर कोई औरत बीमार हो, अपने बिस्तर पर बीमारी की वजह से पड़ी रहती हो, तो आपको चाहिए कि आप ऐसी औरत के साथ भी हम बिस्तरी ना करें, क्योंकि इस हालत में औरत का दिल नहीं चाह रहा होता है कि वो हम बिस्तरी करे। बीमारी की वजह से उसकी कोई भी ख्वाहिश नहीं होती है। ऐसे में अगर आप ऐसी औरत के साथ में हम बिस्तरी करोगे तो आप तो अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लोगे, मगर औरत डिस्चार्ज नहीं होगी और यह असर आपकी सेहत पर बहुत बुरा असर कर सकता है, जिसकी वजह से आप नामर्दी की ओर जा सकते हो। नंबर 3, जिस्म का धंधा करने वाली औरत। दोस्तों, तीसरी औरत है जिस्म का धंधा करने वाली, यानी कि वेश्या औरत। मतलब कि जो औरत बहुत सारे मर्दों के साथ में हम बिस्तरी कर चुकी हो, बहुत से मर्दों के साथ में सो चुकी हो, ऐसी औरत के साथ भी आप बोलकर भी कभी हम बिस्तरी ना करें। ऐसा करने से आप बहुत जल्द नामर्दी के शिकार हो सकते हो। और अगर तिब्बी लिहाज से भी देखा जाए तो जो औरत बहुत सारे मर्दों के साथ में सो चुकी होती है, ऐसी औरत में बहुत से मर्दों का स्पर्म होता है जो कि बहुत नुकसानदायक होता है। इसलिए ऐसी औरत से भी आप हमेशा दूर रहें, यानी कि ऐसी औरत के साथ भी आप कभी हम बिस्तरी ना करें। नंबर 4, बदसूरत औरत। दोस्तों, चौथी औरत वो है जो बदसूरत हो, यानी कि जो आपको पसंद ना हो। ऐसी औरत के साथ भी आप कभी बोलकर हम बिस्तरी ना करें जिस पर आपका बिल्कुल भी दिल ना हो, जो बदसूरत हो और आपको पसंद ना हो। इसके बारे में एक कौल भी है। हाकिम लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत की थी कि ऐसी औरत से हमेशा दूर रहना जो बदसूरत हो, क्योंकि बदसूरती की वजह से मर्द को उसमें कोई रगबत नहीं होती है और जिसमें रगबत ना हो उसके साथ में कभी हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से भी इंसान बहुत ही जल्द बुढ़ापे की ओर चला जाता है। और नंबर 5, मर्द को गर्म करने वाली औरत। दोस्तों, 5वीं और आखिरी औरत वो है जो हर वक्त मर्द को गर्म रखती है, यानी कि जो हर वक्त मर्द के साथ में चिमटी रहती है, हर वक्त मर्द के साथ में लगी रहती है। ऐसी औरत भी मर्द के लिए बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि ऐसी औरत की वजह से मर्द में हर वक्त सहबत रहती है और वो उसको पूरा भी नहीं कर पाता है। यानी कि ऐसे में मर्द अपनी अंदरूनी जज्बात को कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से मर्द का नफ्स धीरे धीरे खत्म होने लगता है और फिर ऐसा इंसान नामर्दी का शिकार हो जाता है। तो दोस्तों, ये 5 तरह की औरतें ऐसी हैं जिनके साथ में अगर आपकी शादी हो भी जाती है तब भी आप इन 5 तरह की औरतों के साथ में बोलकर भी कभी हम बिस्तरी ना करें, वरना आप लोग भी नामर्द हो जाओगे, यानी कि आपको भी उम्र से पहले ही बुढ़ापा आ जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि हामिला औरतों के साथ में हम बिस्तरी करना कैसा है, यानी कि प्रेग्नेंट औरत के साथ में हम बिस्तरी करना कैसा है। इसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने क्या इरशाद फरमाया है, जानकर आप लोग भी हैरान रह जाओगे।
اس لیے آپ اس ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے آخر تک اسے غور سے ضرور دیکھنا۔ دوستو، سب سے پہلے تو آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا سنت عمل ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جس نے سنت عمل کو زندہ کیا گویا کہ اس نے 10 نیکیاں حاصل کی۔ مسلم شریف حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ ان میاں بیوی سے بہت راضی ہوتا ہے جو سرد راتوں میں ہم بستری کرتے ہیں اور اپنے رب کے ڈر سے ٹھنڈے پانی سے غسل کرتے ہیں اور اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، جاؤ ان میاں بیوی کے پاس میں اور جا کر ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دو۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ ایک مرد اپنی حاملہ بیوی کے ساتھ میں کتنے مہینوں تک ہم بستری کر سکتا ہے؟ 4 مہینے، 6 مہینے یا 8 مہینے؟ کتنے مہینوں تک شوہر اپنی حاملہ بیوی سے مل سکتا ہے؟ اور پھر کب اس کے لیے ہم بستری کرنا حرام ہو جاتا ہے، یعنی کہ منع ہو جاتا ہے؟ یاد رکھیں، شریعت کے اعتبار سے حاملہ عورت کے ساتھ کسی بھی دن یا کسی بھی مہینے میں ہم بستری کرنے کے لیے منع نہیں کیا گیا ہے، چاہے پہلا مہینہ چل رہا ہو یا پھر 9واں مہینہ ہو۔ حاملہ عورت کے ساتھ میں ہم بستری کرنا شرعی اعتبار سے جائز ہے، یعنی کہ اسلامی اعتبار سے چاہے قرآن پاک ہو یا حدیث ہو، سب آپ کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ جب چاہیں اپنی بیوی کے ساتھ میں ہم بستری کر سکتے ہو۔ مطلب کہ چاہے اگلے دن بچے کی پیدائش ہونے والی ہو اور آج بھی اگر آپ چاہیں تو اپنی حاملہ بیوی کے ساتھ میں ہم بستری کر سکتے ہو۔ بس یہاں پر آپ کو صرف دیکھنا یہ ہے کہ کیا آپ کی ہم بستری کرنے کی وجہ سے آپ کی بیوی کی صحت پر یا پھر آپ کی بیوی کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اس کی صحت پر کوئی نقصان تو نہیں ہونے والا ہے۔ اگر انہیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو پھر آپ ضرور ایسی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ میں ہم بستری نہ کریں۔ اس کے لیے آپ کسی لیڈی ڈاکٹر سے پہلے مشورہ کر لیں۔ اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ ایسی حالت میں ہم بستری کرنے سے عورت کو کوئی بھی تکلیف ہو سکتی ہے یا پھر بچے کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ کو صبر کرنا ہوگا، یعنی کہ ایسی صورت میں آپ حاملہ عورت کے ساتھ میں ہم بستری نہ کریں۔ لیکن وہیں پر اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ ہم بستری کرنے سے کوئی بھی تکلیف ہونے کا خطرہ نہیں ہے تو پھر آپ آزاد ہیں، آپ جب چاہیں جیسے چاہیں اپنی حاملہ بیوی کے ساتھ میں ہم بستری کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، شرعی اعتبار سے ایسا کرنا جائز ہے، لیکن طبی اعتبار سے آپ کو ڈاکٹر سے رائے لینی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ حاملہ عورتیں بھی دھیان دیں، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حاملہ عورتیں یعنی کہ پریگننٹ عورتوں کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ خوش رہیں، روزانہ غسل کریں، پاک صاف کپڑے پہنیں، غذا ہلکی مگر مقوی کھائیں، خوبصورت تصویریں دیکھیں، مگر یاد رہے تصویریں کسی جاندار کی نہ ہو۔ اس کے علاوہ بے وقت کھانے پینے سے یا سونے جاگنے سے بھی پرہیز کریں، پھلوں کا زیادہ استعمال کریں، اور خاص کر کے حاملہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ سنترے زیادہ کھائیں، کیونکہ سنترے کھانے سے ہونے والا بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے۔ نماز پڑھنا نہ چھوڑیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہیں، خاص کر کے سورہ مریم کی تلاوت کرتی رہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو آپ اسے دل سے ایک لائک ضرور کر دیں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔